हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव भी कर रहे होंगे और हील भी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको करने की बेहद ज़रूरत है। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी खुद की वैल्यू को इम्पोर्टेंस दीजिए। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आज आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या आ रहे हैं। वो आपको लेके क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ है उनके मन में। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को लेके देख सकते हैं। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो रीडिंग का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए रीडिंग चार्जेबल होती है। रिचुअल वगैरह, रेमेडीज़ वगैरह सब चार्जेबल होते हैं। पहले ही मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो जाती है लोगों को बाद में जब पता चलता है, तो इसलिए ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आप जो आपके जो पर्सन हैं उनके थॉट आपको लेके क्या चल रहे हैं, वो आपको लेके कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कैसा है उनके मन में आपको लेके आज रात, उनकी थॉट, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएँ। सबसे पहले आया है सेल्फ वर्थ का कार्ड। यहाँ पर आ रहा है इम्पेशेंट, आइसोलेशन, फेथ, विज़डम। ठीक है। बॉटम की एनर्जी आ रही है डिस्कवरी। अभी मैं आपसे जब इंट्रो मैंने आपसे जब मैं कर रही थी तो मैंने आपसे एक बात कही थी, अपनी इम्पोर्टेंस को समझिए। और जो लोगों ने यहाँ पे अपनी इम्पोर्टेंस समझ ली है, ये रीडिंग उनसे ज़्यादा मैच करेगी। क्यों? बताती हूँ इस तरह से। आप यहाँ पे अपनी इम्पोर्टेंस को कहीं न कहीं देखो, व्यूअर्स यहाँ पे वैल्यू देते हुए नज़र आते हो, समझते हुए नज़र आते हो। आप ये समझते हुए नज़र आते हो कि अगर कोई आपके प्यार को, त्याग को, आपके एफर्ट्स को वैल्यू ना दे सके, तो वहाँ पे एफर्ट नहीं लगाने चाहिए। जिसको वैल्यू ही ना पता हो, आप उसके लिए चाहे कितना कर दो, उसको वैल्यू नहीं समझ में आएगी। जैसे कहते हैं ना, अ, एक कही बात कही जाती है, जैसे पुराने ज़माने में लोग कहते थे ना कि क्या था वो कि एक पर्टिकुलर एक नाम लिया जाता था, मम्मी कहती हैं कि दिया पान लगा रोटी से खान। एक शुरू का जो सेंटेंस है वो मेरे दिमाग से उतर गया। ठीक है? तो किसी को पान ऑफ़र करा आपने और वो उसको उसको उसकी वैल्यू नहीं पता, या उसको नहीं पता उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, या उस चीज़ को कैसे अ, खाया पिया जाता है। एक सिंपल सा जो फॉर्मेट है वो भी अगर उस व्यक्ति को नहीं पता, तो वो भी उसको रोटी से खाने लगा। उसको, क्योंकि उसको वही पता था। उसने उससे ज़्यादा कुछ और देखा नहीं, कुछ और जाना नहीं, तो उसको नहीं पता। सेम आपके पर्सन है यहाँ पे, कहीं न कहीं नज़र आता है जैसे वो, उनको आपकी इम्पोर्टेंस का नहीं पता था। उन्होंने आपको और चीज़ों की तरह ही समझ लिया, और लोगों की तरह ही समझ लिया, और आपकी वैल्यू को जस्ट उसी कैटेगरी में लाके उन्होंने रख दिया। तो यही कहीं न कहीं आपके साथ में हुआ है। एक एफर्ट को यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, यहाँ पर किसी के त्याग को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। कहीं न कहीं ये चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पे जब से आपने अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो समझना शुरू करी है कि उतना ही किसी को दो, या वो उसको ही दो जो उसकी वैल्यू को समझ सके, ताकि उसको पता हो कि यार उसको मिल क्या रहा है, और वो उसका सही तरीके से वो उसकी वैल्यू को समझे, उसको यूटिलाइज़ कर सके। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं नज़र आ रहा है, जब से आपने अपनी वैल्यू समझी है व्यूअर्स, तब से ये पर्सन यहाँ पे परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे मैंने, हाँ, जो वर्ड मैं कह रही थी ना मैं भूल गई, वो है मूर्ख। मूर्ख को दिया पान लगा रोटी से खान, ये कहा जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति को कहीं न कहीं अपनी मूर्खता पे चीज़ें समझ में आ रही है। ये कार्ड को देख के मुझे वो वर्ड याद आ गया, थैंक्स टू दिस एनर्जी, जो बताती है कि कहीं न कहीं इस व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रही थी चीज़ें, लेकिन आपने इनको समझा दिया, आपने अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी वैल्यू इनको समझा चुके हो आप, इनको समझ में आ चुका है। अब इनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि कहीं न कहीं ये लाइफ़ में अब इनको कोई इस तरह से एंटरटेन नहीं करेगा, इनको इस तरह से कोई वेलकम नहीं करेगा, इनको इस तरह से कोई समझेगा नहीं, प्यार नहीं करेगा, इनको इस तरह से चीज़ें ऑफ़र कोई नहीं करेगा लाइफ़ में, कोई हेल्प नहीं करेगा, जितना आपने कर दिया। तो ये चीज़ें व्यूअर्स आज आपके पर्सन कहीं न कहीं समझते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका कदम अपनी लाइफ़ में खुद के लिए उठाना, खुद के सेल्फ वर्थ के लिए उठाना, इनकी वर्थ को गिरा रहा है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है।
आज आपके पर्सन की यहाँ पे वो आंखें खुल रही हैं जिन पे कभी पर्दा चढ़ा हुआ था, जिन पे कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की बातों का पर्दा था, या दूसरे लोगों की तरह ही आपको ट्रीट करे थे। उन चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना एक इमेज बन जाती है, वैसी चीज़ें जो बनी हुई हैं। कहते हैं ना अक्सर लोग उन्हीं तरह से चीज़ों को देखते, जिस तरह से वो देखते चले आए हैं, लेकिन आपने इनका नज़रिया बदल दिया। आपने कहा कि आप भेड़ चाल वाले वो भेड़ नहीं हो जो जिसको एक ही लाठी से हाँक दिया जाए, आप वो नहीं हो। आप आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है और आप अपने लिए बोल सकते हो, या फिर आपको भी दर्द होता है, तकलीफ होती है, ठीक है। तो जैसे अब तक आपके पर्सन ने औरों को ट्रीट किया है, या उन्होंने जैसा और लोगों के बारे में सोचा है, समझा है, जाना है, आप वैसे नहीं हो, और ये आपके साथ में हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपके साथ में तो नहीं कर सकते। अगर ये आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे तो पछताएंगे, और ये पछता रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आज मैं देख रही व्यूवर्स, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं देखो एक डिप्रेशन वाली एनर्जी में जा रहे हैं, और इस एनर्जी में इनको भेजा है इनके खुद के कर्माज ने, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। अब ये व्यक्ति इससे बाहर निकलना चाहते हैं, और आपसे कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी मुझे रेजोनेट कर रही है, आप लोगों के लिए बता रही है, वो ये कि अब आपके पर्सन आपको पाने चाहते हैं ना, लेकिन आप उनकी पहुंच से बाहर हो। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है, इनको ये लग रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, आप बहुत ऊपर जा चुके हो, उनकी पहुंच से ऊपर जा चुके हो। ये आपको पाना चाहेंगे, आप इनको नहीं मिलोगे, ठीक है। क्योंकि इनको अपनी वर्थ पता है, इनको अपनी वैल्यू पता है, और इनको आपकी वैल्यू भी पता है। आपने इनको अपनी वैल्यू दिखा दी है, ठीक है। यानी कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा किया है जिससे आप और आपके पर्सन के बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आता है। और जब आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही है, तब उनको ये भी समझ में आ रहा है कि अब आपको पाना, आपसे जुड़ना, रिकनेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। ये इतना ईज़ी नहीं होगा अब इनके लिए, जितना ईज़ी कहीं न कहीं पहले हुआ करता था। तो आँखों पे भई कह सकते हैं ना, चश्मा जो लगा हुआ था एक, वो यहाँ पे उतर चुका है। इनको चक्षु उनके जो खुल चुके हैं। अब इनको ये जो पर्सन को आपका जो कनेक्शन है भई, आपका जो प्यार है, वो समझ में आने लगा है। एंड इनके जब इनके चश्मे जो उतरे हैं, कह सकते हैं, तब इन्होंने ये चीज़ पाई, इन्होंने देखा, इन्होंने समझा, इनके दिल से ये आवाज़ निकली, या इनकी जो भी कहते हैं, इनका जो भ्रम था वो टूटा। तब इनको समझ में आया, यू आर द राइट पर्सन, यू आर द सोलमेट, यू आर द डेस्टाइन पार्टनर, जो इनकी लाइफ में इनको मिले थे, लेकिन वो इनको आपको यानी खो चुके हैं, ठीक है। तो इनको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब ये उस निगाह से आपको देख रहे हैं, जिस निगाह से ये कभी पहले नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। यस, ये नहीं देख पा रहे थे आपको। ये चीज़ें लिटरली यहाँ पे नज़र आती हैं कि व्यक्ति आपको इस निगाह से, इस तरह से कभी देख ही नहीं पाया, उसने आपके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाया, या समझ ही नहीं पाई। बट राइट नाउ कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक जैसे कुछ हुआ है। मैं यहाँ पे ये कहूँगी अगेन, दैट इज़ एनर्जी ऑफ समथिंग इज़ बिगर दैन इमेजिनेशन, जो यहाँ पे नज़र आती, जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है इस व्यक्ति का माइंडसेट। बदलना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन आपने भी कुछ किया, उससे भी फ़र्क पड़ा है। कुछ डेस्टिनी ने किया है, उससे फ़र्क पड़ा है, ठीक है। ऐसा हुआ है, जो अनएक्सपेक्टेड है, जो अद्भुत है, वो यहाँ पे नज़र आता है। और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में, डिवाइन एंजल प्लीज़ मुझे बताएं। इस व्यक्ति के मन में देखो, सबसे पहले आपके पर्सन ने आपके लिए कार्ड क्या निकाल के डाला है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ना बड़ी बहुत बढ़िया एनर्जी होती है मेरे हिसाब से, तो जिसके अंदर हम कह सकते हैं ब्यूटी विद द ब्रेन की एनर्जी, जिसके अंदर ब्यूटी भी है और ब्रेन भी है, जो चीज़ों को अच्छे से लेके चल सकती है, चीज़ों को ग्रो अप कर सकती है, मल्टीप्लाई कर सकती है। अगर उसको कुछ दे दो तो वो उसको 4 गुना, 10 गुना, पता नहीं कितना गुना कर देगी। चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना नहीं आता, इस एनर्जी को बढ़ाना आता है, बनाना आता है, ठीक है। आपके पर्सन इन चीज़ों में आपको देखते हैं, चाहे फीमेल हो या मेल हो, जो भी हो। कुछ लोग होते हैं ना, किसी को आप कुछ भी दे दो, वो उसको बिगाड़ देंगे। वही जो मैंने आपको एक सेंटेंस सुनाया था शुरू में, ठीक है। अगर आप किसी गलत व्यक्ति को कुछ अच्छा भी दोगे ना, वो उसको बिगाड़ देगा, ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर किसी को थोड़ा भी दे दोगे ना, उसके अंदर बुद्धि है, तो उसको 10 गुना कर देगा, 20 गुना कर देगा, 100 गुना कर देगा। आप वो हो। तो आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। वो एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अपने लिए क्रिएट कर लिया है, बट अब उसका जो माइंड है वो पहले की तरह नहीं है। अब वो चीज़ों को एक दूसरे नज़रिए से देख रहा है, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में
उसने बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं, यानी आपने काफ़ी उतार-चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का, समस्याओं का, चुनौतियों का सामना करने के बाद आप इस सिचुएशन पे आए हो, इस पोज़ीशन पे आए हो। आपके लिए ये पोज़ीशन गेन करना इतना आसान नहीं था, ये आपको झोली में नहीं मिली है, ये आपने अपने एफ़र्ट से, अपनी डेडिकेशन से, अपने ऊपर वर्क करके हासिल की है। ठीक है? तो आपका पर्सन आपको ये चीज़ों में देख रहा है कि वो कहाँ रह गए और आप कहाँ से कहाँ बढ़ गए। आपने अपनी लाइफ की फिर से एक जर्नी शुरू करी, विश्वास करके गॉड पे, डिवाइन पे, खुद पे, कि हाँ, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। जो हुआ सो हुआ है, अब यहीं पर रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अपने आप को बदला, ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आए, अपनी सोच के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर। और मैंने जो बोला था ना, जिसको किसी को थोड़ा-सा दे दो, वो कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है, ये एनर्जी ये दिखाती है। ठीक है? तो ये एनर्जी गाइस नज़र आ रही है कि यस, आपने अपने आप को बहुत आगे तक लेके गए हो और इस व्यक्ति को अब देख-देख के बड़ा अचंभा-सा होता है कि कहाँ पे छोड़ा था और कहाँ से कहाँ ये व्यक्ति पहुँच चुकी है अपनी लाइफ में या पहुँच चुका है। हुँ। आज आपके पास में आपके पर्सन देखते हैं कि सब कुछ है, आपके पास में सब कुछ है, उनको ऐसा लगता है, लेकिन उनके पास में वो चीज़ें नहीं हैं। आज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूअर्स, कुछ लोग के लिए फ़ील मुझे ऐसा भी हो रहा है कि आप लोगों के बीच में हो सकता है एज डिफरेंसेस भी हों, ठीक है? आप उनसे छोटे हो सकते हैं, आपके पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी फ़ील आ रही है मुझे, जो दिखाती है कि वो अपने आप को कहीं न कहीं समझदार ही समझते थे। चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, डज़न्ट मैटर ऐज में, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो काफ़ी मतलब नॉलेज में, सोच में, डिसीज़न मेकिंग में काफ़ी अच्छे हैं। उनको अपने ऊपर काफ़ी ट्रस्ट था, काफ़ी ज़्यादा उनको लगता था कि यार वो बहुत ज़्यादा आगे हैं आपसे, आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाते, नहीं सोच पाते हो। लेकिन आपने इनका भ्रम तोड़ दिया है, ऐसा नज़र आ रहा है। आपने उनको ये रियलाइज़ करवाया है कि जैसे कह रहे हो कि ऐज मैटर नहीं करती, मैटर करती है आप कितनी सिंसियरिटी के साथ में चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करते हो। कितना अच्छे से आपकी हैंडलिंग है, ठीक है? आप कितने फ़िक्रमंद हो या कितने केयरलेस हो, ये मैटर करता है। तो आपने अपने पर्सन का ये भ्रम भी तोड़ा है कि यहाँ पे ऐज मैटर नहीं करती बाबू, यहाँ पे मैटर करता है कि इंसान में समझ कितनी है। आज आपके पर्सन आपकी समझ के सामने मुझे यहाँ पे पानी भरते हुए नज़र आ रहे हैं और मैं ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि वो आज अपनी सोच को कहीं न कहीं देख कर के बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी से महसूस कर रहे हैं कि वो कितना पीछे रह गए अपनी सोच की वज़ह से और आप कितने आगे निकल गए अपनी सोच की वज़ह से। ठीक है? तो सोच है, अब सोच पे किसका ज़ोर है? किसी का भी नहीं है, ऐसा नज़र आता है, बट कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं। आज आपके पर्सन के लिए व्यूअर्स आपको आप तक पहुँचना, आप तक रीच आउट करना एक चुनौती से कम नहीं है। आपके पर्सन यहाँ पर आपको ये कहना चाहते हैं। एक वक़्त था जब वो आपको किसी वजह से छोड़ के गए थे। आज एक वक़्त है जब उनके लिए वही वजह चुनौतियाँ बन गई हैं। ऐसी यहाँ पे एनर्जीज़ मिल रही है। उनको लगता था कि आपके और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो सोच की वजह से ही हैं। ठीक है? आप ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, ज़्यादा उन चीज़ों पे वर्क करते हैं, ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, उनको ऐसा लगता था। आपके साथ में लाइफ़ उनको कॉम्प्लिकेटेड ही लगती थी। एक वक़्त ऐसा भी था कि उनको लगता था आप और आपके पर्सन के जो पॉइंट हैं, जो एक होने चाहिए, कहते हैं ना एक ही पॉइंट पे आके सहमति होती है, लेकिन आप और आपके पर्सन के जो पॉइंट्स हैं वो नहीं मिलते होंगे। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिलती है कार्ड्स के थ्रू, जो दिखाती है। तो आपके पॉइंट्स नहीं मिलते थे एक-दूसरे को लेके। अगर आप पॉज़िटिव हो तो वो नेगेटिव तो आप पॉज़िटिव। ऐसा अक्सर होता था। तो कहीं न कहीं आप लोगों में जो मनमुटाव है वो नज़र आते हैं। इस तरह से सिचुएशन बनती है और इसी वज़ह से आपका जो पर्सन है वो आपसे डिस्कनेक्ट भी हुए, आपको छोड़ के भी गए। ये कुछ लोगों के साथ में तो हो सकता है करंट में भी चल रहा हो। क्योंकि आप जिन चीज़ों को लेके ज़्यादा सँभालने को बोलते हैं, आपके पर्सन उन चीज़ों को ज़्यादा इग्नोर करने के ऊपर फ़ोकस करते हैं। ठीक है? आप इनसे हो सकता है कोई कमिटमेंट माँग रहे हों, किसी तरह का। कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है, कमिटमेंट हो सकता है आप इनसे माँग रहे हो। बट ये वैसे व्यक्ति आपके साथ में किसी कमिटमेंट में नहीं बंधना चाहते थे। ये कमिटमेंट आपको देना ही नहीं चाह रहे थे या फिर दे नहीं सकते थे, जैसा भी आपको। वो आपके साथ में रिलेशनशिप लेके तो चल सकते थे, पर आपके साथ में कमिटमेंट में नहीं बन सकते थे और इसी वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुए हैं। इसी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। आपको जो चाहिए वो आपके पर्सन आपको ऑफ़र नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वो कहीं न कहीं इस कनेक्शन को बहुत लाइटली लेके चल रहे थे।
ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पर है। अभी जब से आपने अपनी एनर्जी को चेंज किया है तब से ये कहीं न कहीं देखो आपसे मिलने के लिए व्यक्ति है, तड़पता हुआ नज़र आ रहा है, आपसे जुड़ना भी चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं वो डरता है कि कैसे होगा ये सब कुछ? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना वो ऑफरिंग को लेके ही तो है। आपका हमेशा से जो मोटिव रहा है वो उन चीज़ों को लेके ही रहा है जो आप पाना चाहते थे, आपके पर्सन आपको नहीं दे पा रहे थे और अभी वही सिचुएशन कहीं न कहीं यहाँ पर है। तो यही सोच रहे हैं कि उस कनेक्शन में क्या आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें, क्या करें, क्या नहीं करें? क्योंकि राइट नाउ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि व्यक्ति के लिए अपनी पुरानी पास्ट की चीज़ें ही उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो रही हैं। इनकी कुछ हैबिट्स ही हैं जो आपको पसंद नहीं है और आप चाहते हैं वो बदलें और उनके लिए उन चीज़ों को बदल पाना कहीं न कहीं मुश्किल होता चला जा रहा है। किसी बैड एनर्जी में, बैड कर्मा में, बैड साइकिल में, कार्मिक साइकिल में बैड हैबिट्स में ये फँसे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं जस्ट और जस्ट अपनी एक थॉट प्रोसेस की वज़ह से। तो ये कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पे मैं ये बोलूँगी व्यक्ति आपकी वैल्यू को तो समझ पा रहा है लेकिन अभी कहीं न कहीं आप इनसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे ये बोलूँगी, कुछ लोगों के लिए एक मैसेज और आया है, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। आपका जो पर्सन है अभी मे बी हो सकता है आपसे शादी नहीं करना चाहता हो क्योंकि वो करियर पे ध्यान देना चाहता है। ठीक है? ये कुछ लोगों के लिए मैसेज आया लास्ट। एक सेंटेंस वाला मैसेज आया जैसे कि कह रहे हैं कि अभी मुझे करियर में बहुत आगे जाना है, मेरे बहुत बड़े-बड़े ड्रीम्स हैं और मुझे इन चीज़ों में मत फँसाओ या फिर मुझे इन चीज़ों में अभी नहीं फँसना है। पहले मुझे कुछ बनना है, कुछ अपना क्रिएट करना है, देन मैं ये सब कुछ करूँगा, ये करूँगी। ठीक है? आपके पर्सन का जो हेड स्पेस है, वो यहाँ पे अभी कहीं न कहीं क्लियर होता जा रहा है। ठीक है? इनकी लाइफ में अब यहाँ पे बात करें हेड स्पेस क्लियर यानी हेड स्पेस इनका क्लियर नहीं है। पहली बात तो ये मैसेज इसको रिवर्स में जाता है और यहाँ पे इस चीज़ के साथ में कोरिलेट होता है वो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ उसको कैसे ये फिक्सेट करें। ठीक है? उनको आपकी तरफ बढ़ना है दैट इज़ क्लियर लेकिन कैसे होगा दैट इज़ नॉट क्लियर। आपके पर्सन का दिल कह रहा है क्योंकि उनको करना है, उनको आगे बढ़ना है, उनसे आपसे बात करनी है। ठीक है? उनको आपसे कनेक्ट होना है। आपके पर्सन का लेकिन दिमाग इनको कह रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। वो क्या ओवरकम कर पाओगे? आपके पर्सन इस समय अपनी कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं अपने एक्शंस के। आपके पर्सन व्यूअर्स आपको कभी नहीं भूल सकते। इन इवन दो उनको लगता था वो आपको भूल जाएँगे लेकिन नहीं भूल पा रहे हैं। आप उनको बहुत सारी चीज़ें हमेशा से रिमाइंड करवाते हुए आए हो। आपने उनको बताया कैसे चीज़ों को डील करना है लेकिन अभी उनके लिए चीज़ों को डील करना आसान नहीं हो रहा है। ठीक है? अभी वो चीज़ों को बहुत ही अलग क्योंकि अब वो अकेले पड़ गए हैं ना, अब वो आपके साथ नहीं है। तो अभी वो चीज़ों को डील भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई है, आपको इसमें चाहे 20% ही सही अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई है तो यूनिवर्स को एंजल को अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए पर्सनिंग के लिए आप चाहें तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।